Hello everyone, welcome back to our channel ट्विंकी एंड मम्मी। सो हेलो एवरीवन, आज की स्टोरी होने वाली है मेरे चचेरे दादी की, जो कि उन्होंने मेरी मम्मा को सुनाई थी और आज मैं आपको सुना रही हूँ। तो यह एक सत्य घटना है जो मेरे दादी के साथ घटी थी। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे, सो प्लीज़ लास्ट तक इसे ज़रूर सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान लगा कर सुनना। तो हुआ ऐसा था, वो सर्दियों के दिन थे और उस साल हमारे खेत में बाजरा लगाया हुआ था। और जैसा कि आपको पता ही है कि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं और ऊपर से उस दिन पूरे गांव की लाइट चली गई थी। तो रात के करीब 1:30-2 बजे हमारे घर के पिछले गली से किसी ने मेरे बाबा का नाम लेकर उन्हें आवाज़ लगाई कि तुम्हारे खेत में बैल घुस गया है, तो उसे निकालो वरना वो बाजरा खा जाएगा। तो मेरी दादी ने मेरे पापा को जगाया कि उठो उठो, कोई आवाज़ लगा रहा है पीछे से, खेत में बैल घुस गया है, उसे निकाल के आओ, वो हमारा बाजरा खा जाएगा। पर मेरे चचेरे बाबा बहुत डरपोक थे। उन्होंने कहा मुझे नहीं जाना इतने रात को और ना ही तुम जाओ, सो जाओ चुपचाप से। इतने रात को कौन सा बैल खुला है जो हमारे खेत में घुस गया। तो दादी भी फिर से चद्दर ओढ़ के सो गई। उसके बाद फिर 10-15 मिनट के बाद आवाज़ आई कि तुम्हारे खेत में बैल घुस गया है, उसे निकालो वरना वो बाजरा खा जाएगा। तो दादी ने बाबा से कहा कि चलिए ना, हम दोनों चल के देखते हैं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ अगर आपको डर लग रहा होगा तो बाबा ने दादी को 2-4 गालियाँ दी और कहा कि मुझे बार बार मत जगाओ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे इतने रात को नहीं जाना, मुझे सोने दो। तो दादी उठी और एक डंडा लेके बड़बड़ाते हुए खेत की ओर चलने लगी। तो हमारे घर से खेत 5 मिनट की दूरी पर ही है, गांव के पास में ही है बिल्कुल। अगर घर से आवाज़ दो तो खेत में सुनाई दे और खेत से आवाज़ दो तो घर में सुनाई दे। और खेत के निचले बांध से ही लगकर एक नदी है। और दादी को खेत में जाकर मुश्किल से 15-20 मिनट ही हुए होंगे, तभी वो चिल्लाते हुए घर आई। उनकी आवाज़ सुनकर सिर्फ घर वाले ही नहीं, पूरे आस पड़ोस के लोग भी जग गए। जब उन्होंने दादी को देखा तो दादी पूरी कीचड़ से सनी हुई थी और बहुत ही घबराई हुई थी। वो सिर्फ चिल्लाए जा रही थी, उनसे दूसरा कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। फिर सब लोगों को देखकर उनके सांस में सांस आई और उन्होंने कहा बैल, आदमी। पर किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। सब उनसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे। तो किसी ने कहा कि रुको, उसे पहले शांत होने दो, पानी पिलाओ पहले। फिर जब कुछ देर बाद दादी शांत हुई तो उन्होंने जो बताया वह सुनकर सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि जैसे ही वो खेत में पहुंची, उन्हें एक दूध सा सफ़ेद बड़ा सा बैल दिखाई दे रहा था। वो बहुत ही ऊंचा था और उसके गले में एक बड़ी सी घंटी भी थी और उसके सींग भी बहुत बड़े बड़े थे। तो दादी डंडा लेके उसकी तरफ चलते हुए गई और दादी ये भी बड़बड़ा रही थी कि इतने रात को किसने अपने बैल को खुला छोड़ दिया है। जब दादी उसकी तरफ जा रही थी तब वो बैल आगे आगे बढ़ रहा था और दादी को मुड़ मुड़ के देख रहा था। दादी उसके पीछे पीछे चलते जा रही थी। वो बैल दादी को नदी की ओर लेकर जा रहा था। दादी उसे भगा रही थी लेकिन वो आगे आगे जा रहा था। तो वो दादी को हमारे नीचे के बांध तक लेकर गया और वहाँ पर जाकर रुक गया और दादी उसके पीछे जाकर रुक गई और उसे मारने के लिए डंडा उठाया ही था। तब तक अचानक से वो बैल 7-8 फुट के आदमी में बदल गया और दादी की ओर देखकर जोरों जोरों से हंसने लगा। और दादी जो डरी, वहाँ से गिरते पड़ते भागकर सीधे घर पर ही रुकी। ये सब सुनकर सारे पड़ोसी और घर वाले बहुत डर गए और मेरे दादाजी ने सबसे कहा कि मैंने इसे बोला था मत जाओ, लेकिन इसने मेरी सुनी नहीं। दादी किसी आदमी का नाम बार बार ले रही थी और वो बैल ऐसे बोल रही थी। तब लोगों ने कहा कि ये आदमी तो 2 साल पहले ही मर चुका है। इसके बाद दादी अंधेरा होने के बाद अकेले कहीं बाहर गई ही नहीं। वो आदमी मेरे दादाजी को बुलाना चाहता था क्योंकि वो मेरे दादाजी का दोस्त था। इस इंसिडेंट के बाद उस आदमी ने गांव के कई लोगों के साथ ऐसा ही किया है। तो ये थी हमारी आज की सच्ची भूतिया घटना। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।